Hello guys, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप में जो शेयर्स के अंदर जो गिरावट हुई है वो फ्राइडे को ऑलमोस्ट अडानी के सारे शेयर्स ने 20% का लोअर सर्किट हिट किया है और 2-3 शेयर ने तो 25% के भी लोअर सर्किट को हिट किया है। वो आप देख ही चुके रहेंगे। एंड ये वीक काफ़ी इम्पोर्टेंट है अडानी का ये न्यूज़, उसके साथ में आपको इस 1 फरवरी को बजट भी आने वाला है। इस गिरते हुए मार्केट को अगर कोई सहारा दे सकता है तो वो सिर्फ बजट दे सकता है। अगर बजट ने इस मार्केट को सहारा नहीं दिया तो फिर आप देख लीजिए कि मार्केट आपको यहाँ तक जाते हुए दिखाई देगा। 16,400 के लेवल आपको मार्केट में आते हुए दिखाई दे सकता है। यहाँ पे एक लेवल है 16,400। अगर ये सहारा अगर बजट नहीं देता है मार्केट को तो फिर आपको 16,400 तक के लेवल आते हुए दिखाई दे सकते। और पैनिक मत होना अगर इससे भी नीचे या फिर आपको 14,000 के लेवल भी या 15,000 के लेवल भी आते हुए दिखाई दे तो आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि एक बड़ा न्यूज़ है ये जो रिपोर्ट में उसमें दावा किया। उसमें मैंने एक वीडियो अडानी इसके ऊपर उस रिपोर्ट को समझाया है कि क्या है। मुझे नहीं लगता कि इस रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी और गिरावट होनी चाहिए अडानीज़ के अंदर और उसके शेयर्स के अंदर, लेकिन शेयर मार्केट में पूरा एक सेंटिमेंट का होता है, माहौल होता है पूरा, और इंडियन रिटेलर्स ने वो माहौल को नेगेटिव ऑलरेडी कर दिया है और गिरावट एकदम ज़बरदस्त शेयर मार्केट में हो रही है और इंडियन मार्केट में एकदम हाहाकार मच चुका है। तो चलिए देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे इस वीक के और निफ्टी और बैंक निफ्टी के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल क्या रहेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि डेली चार्ट पे क्या इम्पोर्टेंट और फिर कल के लिए क्या इम्पोर्टेंट लेवल्स रहेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ, अडानी का मैंने एक सेपरेट वीडियो जारी किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाके आप देख लेना। और ये भी यूट्यूब पे आप वीडियो, तो ये लेवल आपको ध्यान रखना है। और अडानी इसका मैंने पूरा रिपोर्ट समझाया कि रिपोर्ट में क्या है। और मैं अपना व्यू शेयर करूं तो मुझे उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ खास हिडन लगा नहीं कि उन्होंने किसी चीज़ का खुलासा कर दिया है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ का खुलासा किया है कि अडानीज़ की जो शेयर्स की वैल्यू है वो 85% डाउन आनी चाहिए। तो क्या अडानी सच में 85% गिर जाएगा, वो मैंने उस वीडियो में समझाया, तो आप वो जाकर देख सकते हो। तो मार्केट के पास अभी निफ्टी के पास 17,400 का एक सपोर्ट है। 17,400 के सपोर्ट पे निफ्टी रुक सकती है और 17,500 से भी नीचे फ्राइडे को निफ्टी ने गिरावट दे चुकी थी और 17,600 के लेवल पे ऑलमोस्ट क्लोज हुई थी। तो 17,400 का एक अच्छा सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर आपको 17,000 तक के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। अपसाइड के लिए अगर बात करूं तो निफ्टी को सबसे पहले तो 17,800 के लेवल को रिक्लेम करना होगा। अगर 17,800 के लेवल्स को रिक्लेम करती है तो फिर आपको एक अच्छा मूव 18,000, 18,200 और 18,500 के लेवल आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। टोटली ये मार्केट ये वीक डिपेंड होगा पूरा बजट के ऊपर कि कैसा बजट आता है, तो उसी पे डिपेंड करेगा। और देखते हैं कि बजट पे क्या हमें देखने मिलता है, क्या नया है। वैसे भी ये बजट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसी के बाद पता चलेगा। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड स्मैश द लाइक बटन। और साथ ही में अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री चैनल है, आपको मार्केट की रेगुलर अपडेट आपको वहाँ पे दी जाती है
और लेवल्स भी आपको लाइव मार्केट में भी बताया जाता है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें, मैंने थर्सडे को जो वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें आपको एनालिसिस में बताया था कि अगर 41,500 के लेवल अगर ब्रेक डाउन हो गए, फिर आपको 41,000, 4,500 और 40 और 39,000 के लेवल आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं 1500 से ज़्यादा पॉइंट की गिरावट एक ही दिन हो चुकी थी। 41,500 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग और उसके बाद मार्केट पीछे मुड़कर वापस देखा ही नहीं, एकदम सॉलिड गिरावट होते हुए दिखाई दी। और ये सिर्फ अडानीज़ की वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से इंडियन मार्केट में हाहाकार मचा है। 3 दिन के अंदर 43,000 से बैंक निफ्टी 40,000 पहुंच चुकी है, यानी ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट। तो अभी बैंक निफ्टी क्या कर सकती है? बैंक निफ्टी के पास अगर इमीडिएट सपोर्ट की मैं बात करूं, तो बैंक निफ्टी के पास इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 39,000 का सपोर्ट है। इमीडिएट सपोर्ट 39,000 के लिए। कल के लिए इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है वो 39,700 का सपोर्ट है। 39 से अगर कल गिरावट और होती है तो 39,700 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ से आपको रिवर्सल आते हुए दिखाई दे सकता है। और अपसाइड के लिए क्या करना है? अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी को सबसे पहले 41,000 के लेवल्स को रिक्लेम करना है। अगर 41,000 के लेवल को अगर रिक्लेम करता है तो फिर आपको ऐसा नहीं कि आपको बुल हो जाना है, आपको पूरा बुल नहीं होना है जब तक 41,800 के लेवल को रिक्लेम नहीं करती है। 41,800 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करती है तो फिर हमें एक बार फिर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होगी। और पूरा वीक डिपेंड करेगा 1 फरवरी पे कि क्या होने वाला है, क्या बजट में पेश करने वाले, किस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, टेलीकॉम पे, जॉब पे, या फिर किस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, उस पे डिपेंड करेगा। आईटी का क्या सल्यूशन निकाल रहे हैं बजट पे, आईटी के लिए कितना बजट है, वो सब डिपेंड करेगा। क्या आईटी एक बार फिर वापस सिर्फ यूएस बेस्ड कंपनियों पे निर्भर करेगी? उसके क्राइसिस की वजह से आईटी पूरा क्राइसिस है। इन्फ्लेशन के लिए क्या उपाय है? तो ये सब अगर बजट में डिस्कस होगा तो फिर इंडिया के लिए अच्छा है और मार्केट में एक अच्छी उछाल दिखाई दे सकती है, अच्छा जंप दिखाई दे सकता है। अगर बजट के दिन भी इंडियन मार्केट में अगर गिरावट होती है तो फिर तो आपको 36 और 34,000 के लेवल भी आपको बैंक निफ्टी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो अच्छे सपोर्ट है ये देख सकते हैं आप, 34,000 इज़ ए गुड एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये लेवल आपको आते हुए दिखाई दे सकते। तो टोटली बजट के लिए है। और बजट के लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो, जैसे बजट आ जाएगा तो आपको कौन से स्टॉक उठाने चाहिए उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू। Thank you for watching this video. Have a nice day and happy trading.